दोस्तों यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के नियम में एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये किया गया है कि पहले जो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट जारी होता था, तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगते थे कि आप जो है ऑनलाइन उसे अपलोड कर दो। बस उसका नंबर मांगते थे, ये मांगते थे कि किस डेट पे जमा हुआ है और किसने बनाया है, मतलब कि किसका सिग्नेचर है उस पर, एसडीएम का है, डीएम का है या फिर तहसीलदार का है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे रहेंगी ही। बट अब इस बार पहले क्या होता था कि सिलेक्शन हो जाता था, सिलेक्शन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था फाइनल लिस्ट के बाद, तो उस टाइम पे डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका नहीं बना रहता था तो 1 महीने का मौका दे देते थे कि आप जा कर के उसे फिर से बनवा लीजिए। बट अब से ये बदलाव किया गया है कि आपका बना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे आती है, इस पॉइंट प्रॉब्लम आती है कि अगर बाद में आप बनवाते हो, है ना, तो जो मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। जैसे मान लीजिए एक डीओपीटी है, डीओपीटी के अंदर आते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टली मोदी जी के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में सारे आईएएस आते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर में सारे आईपीएस आते हैं। वैसे ही आईआरएस की बात करें, इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ये, और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं आईएफएस। तो ऐसे अलग अलग जो सर्विसेज हैं आपके, वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो अगर आप नहीं बनाए रहेंगे तो ये रिजर्वेशन का एक इशू आता है, उस वजह से मार्क्स अप डाउन होते हैं। तो उसके वजह से आपको कहाँ पे रखा जाए, कौन सी जॉब दी जाए, किस में प्रीफर किया जाए, इसको एलोकेट करने में, एलोकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत आप बहस कर नहीं सकते, बहुत बहस करोगे तो अपना ही बिगाड़ लोगे, ठीक है। तो इस बार से आपको सचेत इसलिए रहना है कि आपको अपना पहले से ही, फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन जारी होता है, फरवरी से मार्च तक वही 20 दिन का टाइम देते हैं लगभग कि आप फॉर्म भर लो। तो आप उससे 1 महीने पहले ही अपना ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, आप अपना सरकार सर्टिफिकेट वो जो है बनवा लीजिए, या फिर उसको रिन्यू करवाना है तो रिन्यू करवा लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प रहे। नेक्स्ट, अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है, मई में एग्ज़ाम होगा। अब यही नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल रह गया है, मई में तो एग्ज़ाम होना ही है। यानी कि 7 महीने 8 महीने जो भी है, 7 महीने के आसपास ही रह गया है, 8 महीने तो नहीं। तो आप क्या करिए कि अच्छे से रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। रिवाइज प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस यही है मेन। और अपना जो है मोटिवेशन बनाए रखिए, फोकस बनाए रखिए। जो भी पढ़िए उसको सोचिए समझिए, वैसे मिलेट करिए, डिस्कशन करिए। सुबह उठ करके योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करते रहिए जिससे आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट क्या है, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, है ना, तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको 250 करके 5 पेपर आते हैं जीएस के। एक का एसए का जोड़ लेते हैं तब जीएस का 5 पेपर होंगे, 1250 नंबर। 500 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो हो गया 1750 नंबर। और 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। ओके, तो ये टोटल मिला के 2025 मार्क्स का होता है आपका सिविल सर्विसेज का, ठीक है। इसमें आप 50% के अराउंड ला देते हो तो आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो यानी कि। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की गिन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 50% मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है ना। और आसान होता तो हर कोई आईएएस बन ही जाता, पर सीटें उतनी ही हैं तो हर कोई आईएएस बन भी नहीं सकता है। बट आपको डीमोटिवेट एकदम नहीं होना है, लगे रहना है, एकदम गोल अपना क्लियर रखना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट करने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा रहता है कि आप उससे भ्रमित नहीं रहते हो, आप इल्यूजन में नहीं रहते हो कि हम कौन सी दुनिया में हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमसे हो सकता है, क्या हमसे नहीं हो सकता है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि जो मेन फोकस था इस वीडियो का, कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर्ड रखें।